आज बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड की। एक ऐसी चीज की कहानी जिसने भारत के किसानों की फाइनेंशियल दुनिया में एक तरह की क्रांति ला दी है। चलिए देखते हैं कि कैसे ये कार्ड, जो कभी कागजों के ढेर में दबा रहता था, आज सिर्फ एक दशक के अंदर अंदर हमारे फोन की स्क्रीन तक पहुंच गया है। ये सफर कागज से पिक्सल तक का है। अच्छा, कभी सोचा है कि जो किसान हमारे लिए खाना उगाते हैं, उनको अपनी खेती-बाड़ी के लिए पैसा मिलता कैसे है? कहाँ से आता है? ये एक बहुत ही बुनियादी और बहुत ही बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए, खेती में ना टाइम पर पैसा मिलना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और बस इसी एक बड़ी चुनौती का जवाब देने के लिए एक बहुत खास योजना सामने आई। और वो योजना थी किसान क्रेडिट कार्ड, जिसे हम सब केसीसी के नाम से जानते हैं। साल था 1998 जब इसे एक बहुत बड़े मकसद के साथ शुरू किया गया था। मकसद सीधा था, किसानों को, जो लोकल साहूकार होते हैं, उनके चंगुल से निकालना और सीधे देश के बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। तो चलिए अब इस कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। उस दौर में जब डिजिटल कुछ नहीं था, सब कुछ कागजों पर ही होता था, देखते हैं कि एक किसान के हाथ में वो फिजिकल कार्ड पहुंचाने के लिए कितनी लंबी और पेचीदा प्रक्रिया हुआ करती थी। ये जो स्क्रीन पर है, ये 2014 का एक सरकारी टेंडर डॉक्यूमेंट है। और ये डॉक्यूमेंट एक तरह से उस पुराने दौर की खिड़की है। बस यहीं से, इसी एक कागज से शुरू होती थी वो लंबी और थका देने वाली कागजी कार्रवाई, सिर्फ कार्ड बनवाने के लिए। अब जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। टेंडर निकलने से लेकर फिर प्री बिड मीटिंग और फिर बोलियां खुलने तक, इस पूरे प्रोसेस में ही करीब करीब 1 महीना लग गया। सोचिए, सिर्फ पहला कदम उठाने में 1 महीना। इससे पता चलता है कि ये काम कितना धीमा और समय लेने वाला था। और बात सिर्फ समय की नहीं थी, पैसा भी बहुत दांव पर लगा था। जो भी कंपनी इस टेंडर में बोली लगाती थी, उसे 1 लाख रुपए की ईएमडी मतलब बयाना राशि जमा करनी पड़ती थी। तो मतलब ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। ये पूरी प्रक्रिया काफी बड़ी और गंभीर थी। और ये प्रोसेस कितना पेचीदा था, इसका अंदाजा बस इस बात से लगाइए कि कंपनियों को 2 अलग-अलग सीलबंद लिफाफे जमा करने होते थे। एक में टेक्निकल जानकारी और दूसरे लिफाफे में अपनी कीमत। मतलब सिर्फ ये तय करने में कि कार्ड कौन बनाएगा, इतनी ज्यादा लेयर्स, इतनी ज्यादा ब्यूरोक्रेसी थी। और फिर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, डिजिटल रेवोल्यूशन। वो दौर जब ये पूरा का पूरा सिस्टम कागजों से निकलकर सीधा हमारे मोबाइल फोन में आ गया। और ये एक ऐसा बदलाव था जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। ये जो कंट्रास्ट है ना, ये उस बदलाव की पूरी कहानी कहता है। जरा सोचिए, एक तरफ बैंकों की लंबी लंबी लाइनें, फाइलों और कागजों के ढेर और हफ्तों, कभी-कभी महीनों का इंतजार। और दूसरी तरफ आज किसान अपने खेत में बैठकर मोबाइल पर कुछ ही क्लिक्स करता है और कुछ ही घंटों में लोन मंजूर हो जाता है। जमीन आसमान का फर्क है ये। ये तस्वीर उसी ऐतिहासिक पल की है जब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल केसीसी को लॉन्च किया था। ये सिर्फ एक इवेंट नहीं था, ये एक नई शुरुआत का ऐलान था। एक ऐसी शुरुआत जिसने किसानों के लिए लोन लेने के पूरे तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। यूनियन बैंक की सीईओ ने जो कहा, वो इस बदलाव का सार है। अब ब्रांच जाने की जरूरत नहीं, कोई डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं, पूरी प्रक्रिया कुछ ही घंटों में पूरी हो जाती है। सोचिए जरा, जो काम पहले हफ्तों ले लेता था, वो अब कुछ ही घंटों में हो रहा है। किसानों के लिए ये कितनी बड़ी राहत की बात है। तो ठीक है, प्रोसेस तो बदल गया, आसान हो गया, लेकिन इसका असल में असर क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या पड़ा? चलिए अब ये देखते हैं कि इस डिजिटल क्रांति ने किसानों के हाथ में कितनी बड़ी ताकत दी है और ये हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए इतना जरूरी क्यों है। आपको याद है वो 2014 वाला टेंडर जिसकी हमने बात की थी? अकेले उस एक टेंडर में 5 लाख कार्ड बनाने का ऑर्डर था। इससे अंदाजा लगता है कि उस समय भी ये काम कितने बड़े स्केल पर हो रहा था। और अब आज की तस्वीर देखिए, कहाँ एक टेंडर में 5 लाख कार्ड्स बन रहे थे और कहाँ अब एक अकेले किसान को 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। जी हाँ, 2025 के बजट में केसीसी की लिमिट इतनी बढ़ा दी गई है। ये दिखाता है कि इस कार्ड की ताकत कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। और ये कार्ड सिर्फ पावरफुल ही नहीं है, बल्कि काफी किफायती भी है। देखिए, इसमें सरकार की तरफ से सब्सिडी मिलती है और अगर लोन समय पर चुका दिया तो उस पर और छूट मिलती है। इन सब को मिलाकर किसान के लिए जो असल ब्याज दर पड़ती है, वो सिर्फ 4% होती है। तो हमने ये पूरा सफर देखा, केसीसी कैसे कागज से पिक्सल तक पहुंचा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब सवाल ये उठता है कि
आगे क्या? एग्रीकल्चरल लोन का भविष्य कैसा दिखने वाला है? तो कुल मिलाकर किसान क्रेडिट कार्ड का कागज से निकलकर डिजिटल हो जाना ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का अपग्रेड नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये असल में किसानों को देश के फाइनेंशियल मेन स्ट्रीम से जोड़ने की तरफ एक बहुत बहुत बड़ी छलांग है। तो आखिर में एक सवाल सोचना तो बनता है, क्या टेक्नोलॉजी, क्या ये डिजिटल क्रांति भारत के हरेक किसान तक आसानी से लोन पहुंचाने की इस बहुत बड़ी पहेली को पूरी तरह से सुलझा पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब भविष्य ही देगा।